सुबह सुबह घर में रौनक थी। सास पूजा की तैयारी में लगी थी और बहू फूलों से दरवाजे पर तोरण सजा रही थी। पृष्ठभूमि में शंख और आरती की आवाज गूंज रही थी। बहू धीरे धीरे रंगोली बनाते हुए मन ही मन सोच रही थी, यह मेरा घर है, इसे खूबसूरत बनाना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बहू दियों की कतारें लगाती है। उसके हाथ रंग और तेल से सने होते हैं, लेकिन चेहरे पर चमक। वह सोचती है, त्योहार की असली खूबसूरती घर वालों की मुस्कान में है। गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खुलता है और ननद महंगे कपड़े और गहनों से सजी धजी अंदर आती है, हाथ में शॉपिंग बैग और मोबाइल। सास खुशी से बेटी को गले लगा लेती है। ननद चारों ओर नजर दौड़ाती है और व्यंग में कहती है, अरे माँ, ये कैसी सजावट है, लगता है बहू ने ही की है ना, बिल्कुल बेढंगी लग रही है। इतना बड़ा त्योहार है और घर का हाल देखो। रिश्तेदार चुप हो जाते हैं। बहू चुपचाप मुस्कुरा देती है। सास हल्की झेप जाती हैं। वह बहू की ओर देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं, मेरी बेटी क्यों इतना कटु बोलती है। मेरी बहू चुप रहकर सब सह लेती रही है। इसी बीच चाचा चाची और मोहल्ले की औरतें भी आकर बैठती हैं। हाल में चहल पहल बढ़ जाती है। सब त्योहार की बातें कर रहे होते हैं। ननद जोर से कहती है, हमारी बहू को तो बोलना तक नहीं आता, इससे बात करने में शर्म आती है। इसे तो बिल्कुल संस्कार ही नहीं है। पूरा हॉल चुप हो जाता है। सब लोग बहू की ओर देखते हैं। कुछ के चेहरे पर हंसी और कुछ पर सहानुभूति। बहू सिर झुका लेती है। बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेती है। धीरे से अपने आंचल से आंख पोंछकर फिर से मुस्कुरा देती है। ननद फिर ताना मारती है, माँ, आपने कैसी बहू चुन ली, इससे तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में। बहू इस बार भी चुप रहती है और सास लाचार होकर आंखें मूंद लेती है। सास मन ही मन सोचती है, मेरी बेटी को तो बस हर जगह बहू की बुराई करने की आदत है। काश वह समझ पाती कि असली रिश्ते इज्जत से बनते हैं। वह बहू की ओर देखकर धीमे स्वर में कहती है, बुरा मत मानना बेटी। बहू सिर झुकाकर हल्की मुस्कान देती है। रिश्तेदारों में से कोई कहता है, त्योहार का मजा तो अच्छे खाने में है। सास थोड़ा परेशान होकर बहू से कहती है, बेटा थोड़ी मदद कर दे, रसोई में खाना जल्दी बनाना है। ननद तुरंत बोल उठती है, माँ, बहू को मत भेजिए रसोई में, ये तो सब खराब कर देंगी। इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबके सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि सब लेते हैं। कुछ रिश्तेदार हंसने लगते हैं। एक बुआ कहती है, सच में आजकल की बहुएं तो सिर्फ दिखावे में अच्छी लगती हैं, काम में नहीं। बहू चुपचाप सुनती है। उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। बहू की आंखें भर आती है। वह सोचती है, क्यों बार बार मुझे सबके सामने नीचा दिखाया जाता है। क्या मेरी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं। लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है। घर के सब लोग चौंक जाते हैं। बाहर से पिताजी का पुराना दोस्त, जो बड़े अफसर हैं, अपने परिवार के साथ अंदर आते हैं। सब खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। मेहमान कहते हैं, बस यूं ही सोचा त्योहार पर आपको मिल ले। सास और पिताजी घबरा जाते हैं। इतने बड़े मेहमान आ गए, अब खाना कैसे बनेगा। रिश्तेदार भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सास मजबूर होकर बहू से कहती है, बेटा तू ही देख ले, रसोई का काम इतने सारे लोगों के लिए
जल्दी से अच्छा खाना तैयार करना होगा। बहू सम्मान से सिर हिलाती है। जी माँ। ननद हंसकर कहती है, हाँ माँ, भेज दो इसे। आज सबके सामने पता चल जाएगा कि यह कितनी काबिल है। उसकी आंखों में तिरस्कार झलकता है। बहू अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाती है। वह मन ही मन सोचती है, आज मुझे अपने कर्म से सबको जवाब देना है। अगर मैं हार गई तो लोग हमेशा मुझे ताने देंगे, लेकिन अगर जीती तो शायद सबकी सोच बदल जाएगी। वह आत्मविश्वास के साथ रसोई की ओर बढ़ती है। बहू तेज कदमों से रसोई में जाती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। वह गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, अब वक्त है साबित करने का। वह बहू जल्दी जल्दी सब्जियां धोकर काटना शुरू करती है और बर्तन चमकते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। तेल की महक पूरे रसोई में फैल जाती है। वह साथ ही खीर बनाने लगती है। चावल और दूध उबालते हुए बहू धीरे से बुदबुदाती है, खुशबू से ही लोगों का दिल जीतना है। दूसरी तरफ आटे की लोइयां बेलना शुरू करती है। उसके हाथ तेजी से चलते हैं, मानो वह वर्षों से काम करती आ रही हो। उसके माथे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर शांति। गर्मी और भाग दौड़ से बहू का चेहरा लाल हो जाता है। पसीने की बूंदें गिरती हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछे बिना काम करती रहती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल, आज मुझे हारना नहीं है। हाल में ननद रिश्तेदारों से कह रही होती हैं, देखना अभी थोड़ी देर में खाना जला हुआ निकलेगा। बहू का बस नाम ही बड़ा है, असल में इसे कुछ आता ही नहीं। सब लोग मुस्कुराते हैं, कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं। सास बेचैन होकर बार बार रसोई के दरवाजे की ओर देखती हैं। वह मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मेरी बहू को आज इज्जत दिला देना। रसोई से धीरे धीरे अद्भुत खुशबू फैलने लगती है। इलायची वाली खीर, मसालेदार सब्जी और ताज़ा तली पूरियों की महक पूरे घर में छा जाती है। रिश्तेदार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक चाची कहती हैं, अरे ये खुशबू तो लाजवाब है। एक और मेहमान कहते हैं, लगता है कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर रहा है। सबको अब बहू के कौशल पर शक होने लगता है। ननद यह सुनकर तमतमा जाती है। वह गुस्से में बुदबुदाती है, ये तो बस दिखावा है, असली स्वाद तो अभी आएगा खाने में। लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। बहू थालियों में गर्मा गर्म पूरी, सब्जी, रायता और खीर परोस कर लाती है। सब मेहमान एक साथ उसकी ओर देखने लगते हैं। रसोई से बाहर आते वक्त उसका चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में गर्व है। सबसे पहले सास अपने हाथ से खीर चखती हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, बिल्कुल वैसा स्वाद जैसे मेरी माँ के हाथ का हुआ करता था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बड़े अफसर साहब कहते हैं, बहू जी, ये खाना तो किसी होटल से भी बढ़कर है। इतने कम समय में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना आसान नहीं। बाकी रिश्तेदार भी सहमति में सिर हिलाते हैं। एक रिश्तेदार मजाक में कहते हैं, बहू को तो मास्टर शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए। सब लोग हंसते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। ननद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बेमन से खाने का कौर मुंह में डालती है और हैरान रह जाती है। ये तो सचमुच लाजवाब है, लेकिन उसकी जुबान चुप रहती है। सभी की नजरें बहू पर होती है। बहू मुस्कुराकर कहती है, माँ, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसी भरोसे ने मुझे हिम्मत दी। मैंने सिर्फ दिल से कोशिश की है। उसकी आवाज़ में विनम्रता होती है। जो रिश्तेदार पहले मजाक उड़ा रहे थे, वही अब तारीफ करने लगते हैं। हमें तो लगा था नई पीढ़ी को घर गृहस्थी नहीं आती, लेकिन बहू जी ने
तो हमारी सोच ही बदल दे। सास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह बहू को गले लगाकर कहती है, आज तूने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। तू सचमुच इस घर की लक्ष्मी है। ननद शर्म से सिर झुका लेती है। वह धीरे से बहू से कहती है, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत इज्जत और कर्म में होती है। बहू मुस्कुराकर ननद का हाथ पकड़ती है और कहती है, रिश्ते तानों से नहीं, प्यार और भरोसे से निभते हैं। सभी रिश्तेदार तालियां बजाते हैं और घर का वातावरण आनंदमय हो जाता है। कहानी यही खत्म होती है। बहू की जीत और ननद की सीख के साथ आपके हिसाब से असली जीत किसकी होती है? तानों से, अपमान से करने वालों की या चुप रहकर काम से जवाब देने वाले की? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।